चलिए जी, वीकेंड एनालिसिस के साथ हाजिर हूँ आपके सामने। प्रोफेशनल्स का तरीका और रूटीन यही होती है कि जब मार्केट्स बंद हो उस वक्त मार्केट्स को एनालाइज किया जाए और पूरा प्लान ऑफ एक्शन बनाया जाए कि हमने कौन सी मार्केट में खुद को बाय साइड पे पोजीशन करना है, कौन सी मार्केट में सेल साइड पे पोजीशन करना है। और हमारी रूटीन भी ये है, एवरी संडे में आपके लिए वीकेंड एनालिसिस लेके आता हूँ जिसमें खास तौर पे वो मार्केट्स जिनमें आप लोग एक्टिवली शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग कर रहे हैं, गोल्ड है, ऑयल है, स्टॉक मार्केट S&P 500 है, क्रिप्टोज है, इन मार्केट्स को हम कवर करते हैं और बाय या सेल साइड पे खुद को पोजीशन करते हैं और फिर देखते हैं अगर किसी मार्केट में हमने बाय करना है तो वो कौन से एरियाज़ है कि जहाँ से हमें बाय करना चाहिए, सेल करना है तो कौन से लेवल्स और एरियाज हैं जहां से हमने सेल करना है। एक ट्रेडर का सबसे पहला काम ही ये होता है ना, किसी भी मार्केट के प्राइस चार्ट को उसने ओपन किया तो उसने सबसे पहले खुद को बाय या सेल साइड की लाइन में खड़ा कर देना है कि भाई मैं इस मार्केट का बायर हूं या मैं इस मार्केट का सेलर हूं। और उसके बाद फिर वो लेवल्स मार्क कर लेने हैं, फलां लेवल से मैंने बाय करना है, फलां लेवल से मैंने सेल करना है। और उसके बाद की बात है जब कीमतें वाकयातन उस गिवन एनवायरनमेंट में जो ट्रेडर ने हाईलाइट किया होता है उन लेवल्स और एरियाज पे जाके डिफरेंट किस्म की कैंडल्स की शक्लों के जरिए क्लूज दे रहे होते हैं ना, तो तब फिर उन क्लूज पे हम काम करते हैं कि अगर लेट्स सपोज किसी मार्केट में हमने बाय साइड पे खुद को पोजीशन किया और सपोर्ट लेवल पे मार्केट आई और वहां पे ऐसी कैंडल्स की शक्लें बन रही हैं जो वाकयातन कीमतों के बाय होने का क्लू दे रही हैं उस बुलिश एनवायरनमेंट में, ट्रेंड में, तो वहां पे फिर हम बाय करते हैं। बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि वीकेंड के ऊपर ये पूरा प्लान हम कर लें, खासतौर पर स्विंग ट्रेडिंग अगर हम कर रहे हैं कि मंडे ओपन या फिर आने वाले हफ्ते में हमें क्या पॉसिबल ट्रेड्स मिल सकती हैं। एग्जैक्टली वही काम हम करने वाले हैं। इससे पहले कि मैं प्राइस चार्ट्स के ऊपर आपको लेके जाऊँ, स्क्रीन शेयर करूँ, एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात, मेरे चैनल्स पे जिन भी प्लेटफॉर्म्स को हम रेकमेंड करते हैं, चाहे वो ब्रोकर्स हैं चाहे वो प्रॉप फर्म्स हैं, उनसे रिलेटेड अगर आपको कोई दिक्कत या कोई सवाल है तो हमसे रब्ता करने से पहले आप उन प्लेटफॉर्म्स के चैट सपोर्ट पे बात करें। बिकॉज हमारे रेफरल लिंक के थ्रू अगर इन सर्विसेज को आप इस्तेमाल कर रहे हो ना, तो उसका मतलब ये होता है कि अगर आप अपने मसले को खुद हल नहीं करवा पाए उन प्लेटफॉर्म्स के चैट एजेंट या चैट सपोर्ट से बात करने के बावजूद, फिर आप हमें बीच में डालें और हम आपके बिहाफ पे फिर आपके इशू को हल करवाने की कोशिश करें। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ बिकॉज लेट्स सपोज कोई ब्रोकर या कोई प्लेटफॉर्म रिकमेंड किया ना, तो उसकी वेबसाइट पे फलां बटन का अगर आपको नहीं समझ आ रहा, वो भी हमारे सपोर्ट व्हाट्सएप पे आप पूछ लेते हैं। भाई हम इन प्लेटफॉर्म्स के कस्टमर सर्विस नहीं है, आप पहले उनसे रब्ता करें, अगर नहीं इशू हल होता फिर आप हमारे पास आएँ और फिर हम आपको असिस्ट करें। स्टार्ट करते हैं जी। एंड पे आज का कंटेंट यूजफुल लॉजिकल वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कीजिएगा। लेट्स गो। चलिए जी, सबसे पहले अपनी स्क्रीन पे आप लोग गोल्ड मार्केट का डेली प्राइस चार्ट देख रहे हैं। डेली प्राइस चार्ट के ऊपर हम काम करते हैं, प्राइस सेक्शन स्विंग ट्रेडिंग हम करते हैं। हमारा एंकर चार्ट जो है वो डेली प्राइस चार्ट है, कि जिसका मतलब ये है कि डेली प्राइस चार्ट के ऊपर हमारे ट्रेड सिग्नल्स और आइडियाज़ जनरेट होते हैं। साथ ही साथ डेली प्राइस चार्ट की जो ओवरऑल डायरेक्शनल मूव है, जो ट्रेंड है डेली प्राइस चार्ट का, उसको हम देख रहे होते हैं। इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि शॉर्टर टाइम फ्रेम्स पे ट्रेड नहीं है। अभी थोड़ी देर में USD JPY एक फॉरेक्स मार्केट है, मंडे ओपन पे एक बड़ी ज़बरदस्त 4 आवरली प्राइस चार्ट पे ट्रेड आई है, उसको आपके सामने मैं हाईलाइट करूंगा। स्विंग ट्रेडर जो होता है ना, वो आवरली से लेके डेली प्राइस वीकली प्राइस चार्ट पे काम कर रहा होता है। दो बातों का आपको पता होना बड़ा इंपॉर्टेंट है इससे पहले कि अपना एनालिसिस आप स्टार्ट करें। अगर आप मेरी स्ट्रैटेजी को फॉलो करते हैं, TLS ट्रेंड लेवल सिग्नल और स्विंग ट्रेडिंग अगर आप करते हैं, कौन सी दो चीजें हैं? सबसे पहली चीज क्या है कि आवरली प्राइस चार्ट से लेके वीकली प्राइस चार्ट के दरमियान आपने घूमना है, ये आपका प्ले ग्राउंड है, ठीक है। दूसरी चीज ये है कि किसी भी प्राइस चार्ट पे जब आप गए ना, तो आपने प्राइस चार्ट को जूम आउट करके या जूम इन करके 3 महीने का मैक्सिमम डेटा लेना है। 3-4 महीने से ऊपर का आपका डेटा नहीं होना चाहिए। यानी ये गोल्ड मार्केट का प्राइस चार्ट आप देख रहे हैं ना, तो अभी हम मई में बैठे हैं, तो मैंने फरवरी से यहाँ पे प्राइस चार्ट का डेटा लिया। फरवरी कब से लिया? हाँ, फरवरी से, फरवरी, मार्च, अप्रैल, 3 महीने का डेटा अपनी स्क्रीन पे आप लोग यहाँ पे देख रहे हो, ठीक है। तो ये शॉर्ट टर्म स्विंग ट्रेडिंग डिसीजंस जो मेरे हैं वो 3 मंथ वर्थ ऑफ डेटा के ऊपर होंगे। अब गोल्ड मार्केट के अंदर लेफ्ट से राइट हमने मार्केट को देखा, सुपर मार्केट का बुलिश ट्रेंड है। इस बुलिश ट्रेंड के अंदर थोड़ी सी यहाँ पे कॉन्फ्लिक्टिंग क्लूज है। किस बात के? सबसे पहले तो ये जो 21 डे EMA है, ये जो ब्लू लाइन आपको नजर आ रही है, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, मोस्ट लाइकली जो प्राइस एक्शन डेवलपमेंट और फ्राइडे की क्लोजिंग हुई है, मोस्ट लाइकली लगता है ऐसे है कि ये 21 EMA जो है ये डाउन साइड के ऊपर ब्रेक होगी। लेकिन ये ब्रेक कहां पे होगी? ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है कि जिसके अंदर कीमतों को ये 21 डे EMA अपने ब्रेकडाउन के बाद गिराना चाहती है, कि जिस सपोर्ट जोन में हम सेल नहीं करना चाहते, हम वहां से बाय करना चाहते हैं। देखो, एक तो गोल्ड मार्केट के अंदर ये वाला एक एरिया, ये वाला एक लेवल जो कि इसी गोल्ड मार्केट के एक शॉर्ट टर्म पुल बैक का रेजिस्टेंस लेवल था और अपने ब्रेकआउट के बाद एक शॉर्ट टर्म स्टैटिक सपोर्ट एरिया बन गया। दूसरा फिर क्या है कि ये
पूरी जो मूव और स्विंग है इसका 50% रिट्रेसमेंट फिबोनाची एरिया वो भी यही है। तो ये जोन बड़ा इंपॉर्टेंट है 3165 3231 और ये कन्फ्लुएंस जोन है। कन्फ्लुएंस के ऊपर मैंने पहले भी बात की है। डिक्शनरी में इसका मतलब ये है कि दो या दो से ज़्यादा चीज़ों का किसी एक पर्टिकुलर जगह पे मिल जाना, और इस जगह पे तीन चीज़ें मिली हुई हैं। एक तो ये स्टैटिक हॉरिजॉन्टल सपोर्ट जोन या सपोर्ट एरिया, दूसरा 50% फिबोनाची रिट्रेसमेंट है जरा, दूसरा 50% फिबोनाची रिट्रेसमेंट, और तीसरा ये 21 डे मूविंग एवरेज। तो इस जोन के अंदर लेट्स सपोज अगर हमें आने वाले दिनों में कोई बाइंग सेटअप सिग्नल मिलता है जो कीमतों के अपसाइड पे जाने का क्लू, तो डेफिनेटली 100% हम यहाँ पे बाय करेंगे। ठीक हो गया। और गोल्ड मार्केट के अंदर फिलहाल कोई भी ऐसा क्लू नहीं है डेली प्राइस चार्ट पे क्या, और अगर क्लू आ भी जाए तो लेट्स सपोज देखिए ना, अगर सपोर्ट एरिया के ऊपर कोई आपको सेलिंग का क्लू मिल रहा है तो फिर जब तक ट्रेंड बेरिश नहीं है तब तक सपोर्ट के ब्रेकडाउन के ऊपर सेल नहीं करेंगे। अभी मैंने बहुत एडवांस बात की, आप समझे इस बात को, कॉन्सेप्ट जल्दी से समझ लो इससे पहले कि फिर मैं अगली मार्केट पे जाऊंगा। अगर आपके पास बुलिश ट्रेंड है ना, इस बुलिश ट्रेंड में अगर सपोर्ट पे मार्केट आती है तो इस सपोर्ट से हमने कीमतों के उठने के क्लू देने वाली कैंडल्स की शक्लों को देखना है, ना कि इस सपोर्ट के टूटने के क्लू देने वाली कैंडल्स की शक्लों पे हमने सेल करना है। क्यों नहीं सेल करना? ट्रेंड बुलिश है। अगर लेट्स सपोज इस सपोर्ट पे ऐसी कैंडल्स की शक्लें आ जाए जो इस सपोर्ट के ब्रेक डाउन यानी कि कीमतों के सपोर्ट से नीचे गिरने का क्लू दे भी दे, तो वो कीमतों का नीचे गिरना फेक आउट हो सकता है। इन मोस्ट केसेस लिक्विडिटी ग्रैब हो सकता है, ट्रैप हो सकता है, मैनिपुलेशन हो सकती है। सेल स्टॉप के साथ हम तब काम करते हैं कि अगर लेट्स सपोज मार्केट का ट्रेंड बेरिश है, इस बेरिश ट्रेंड में अगर लेट्स सपोज मार्केट सपोर्ट के ऊपर आती है ना, सपोर्ट पे आती है, तो फिर हम ट्रेंड की डायरेक्शन में इस सपोर्ट के ब्रेक डाउन को ट्रेड करेंगे इस एक्सपेक्टेशन में कि भाई मार्केट जो है वो सपोर्ट को तोड़ के ट्रेंड को कंटिन्यू करने वाली है। बहरहाल एनीवेज ये बात की है कि ये इन इटसेल्फ एक सेपरेट वीडियो इसके लिए चाहिए जो मैंने पहले बना के रखी है अपनी स्क्रीन पे। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, यहाँ पे प्लेलिस्ट के टैब में आप जाओगे ना तो ट्रेडिंग कोर्स के नाम से एक प्लेलिस्ट है जिसमें इसी तरह के कॉन्सेप्ट्स को स्क्रीन शेयर करके डेडिकेटेड वीडियोज़ के जरिए मैंने आपको समझा सिखा दिया है। और इस प्लेलिस्ट को कंप्लीट करने के बाद लिटरली ना सिर्फ ट्रेडिंग इन्वेस्टिंग मार्केट्स का बिगनर लेवल पे आपको पता भी लगेगा। अगर आप ट्रेडिंग में नए हो तो कहाँ पे आपने अकाउंट्स ओपन करने हैं, ब्रोकर कौन सा अच्छा है, कैसे अकाउंट ओपन करना, फंडिंग विड्रॉल, ये वो तमाम मामला, ट्रेडिंग की टर्मिनोलॉजीज, और फिर इस तरह की वीडियोस का भी आपको मजा आएगा। जैसे अभी मैं आपके लिए वीकली एनालिसिस लेके आया हूं जहां पे मार्केट की अपडेट देने के दौरान कई टेक्निकल टर्मिनोलॉजीज का इस्तेमाल मुझे करना पड़ता है। ठीक हो गया। अच्छा, तो गोल्ड मार्केट के अंदर जनाब ये प्राइस चार्ट का स्क्रीनशॉट ले लो। एरिया कौन सा है, लेवल कौन सा है हमारे पास? एक तो ये वाला लेवल हमने मार्क कर लिया, ये अपनी स्क्रीन पे आप लोग देख रहे हैं, ये लेवल आ गया। और दूसरा इस पूरी स्विंग का जो 50% फिबोनाची रिट्रेसमेंट है वो तो ये आई थिंक बनता है 3166 से लेके 3231। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो और यहाँ पे कोई बाइंग सेटअप सिग्नल आता है तो इसके ऊपर काम किया जा सकता है। 4 आवरली प्राइस चार्ट के ऊपर भी हमने नजर रखनी है और 4 आवरली प्राइस चार्ट पे लेट्स सपोज कोई अमेजिंग कोई अच्छी चीज़ आती है तो यहाँ भी काम किया जा सकता है और मैं आपको अपडेट भी इस पर करूँगा। यूएसटी जेपीवाई मार्केट में चलो जी। यूएसटी जेपीवाई फॉरेक्स मार्केट है। अब यूएसटी जेपीवाई मार्केट का वो लेवल के जहां से कीमतों को गिरना चाहिए ना, वो एरिया और वो लेवल बिल्कुल मार्केट उसको यहां पे अप्रोच की। ये देखें पूरी डाउनवर्ड स्विंग का 50% रिट्रेसमेंट लेवल है और पूरी स्विंग का ये 50% रिट्रेसमेंट और ये एक स्टैटिक, वही गोल्ड वाली कहानी, सिर्फ गोल्ड के प्राइस चार्ट को उल्टा आप कर देना तो आपके पास यूएसटी जेपीवाई मार्केट का प्राइस चार्ट आ जाएगा। यानी ये देखिए यूएसटी जेपीवाई मार्केट फॉरेक्स मार्केट है, यहां पे शॉर्ट टर्म सपोर्ट, ब्रेकडाउन के बाद ये रेजिस्टेंस और 145.60 का ये पूरी स्विंग का 50% रिट्रेसमेंट। अब ये गोल्ड की तरह, जैसे गोल्ड की बुलिश ट्रेंड में 21 डे ईएमए क्लू दे रही है कि 21 डे ईएमए नीचे टूटने वाली है, इसी तरीके से यूएसटी जेपीवाई के बेरिश ट्रेंड में 21 डे ईएमए ऊपर ब्रेक हो चुकी है और क्लू दे रही है कि ये बेरिश ट्रेंड खत्म हो सकता है। ठीक है, लेकिन अभी बाय करना ऐसा ही है जैसे हम टक्कर मार रहे हैं दीवार के अंदर, छत के अंदर, बिकॉज ये जो 145.60 और 146.55 है ये छत है। लेकिन अब यहाँ पे क्या है कि जो एडवांस ट्रेडर्स है ना वो बाइंग चांस भी यहाँ पे लेंगे। मैं आपको बता रहा हूँ बाइंग चांस भी लेंगे एडवांस ट्रेडर्स। लेकिन ये कैसी ट्रेड होगी? इस रेजिस्टेंस के बिल्कुल अंदर बाय करना, इस एक्सपेक्टेशन में कि रेजिस्टेंस ब्रेक होने वाली है, ये बहुत ही हाई रिस्क ट्रेड होगी, बड़े ही एडवांस तरीके से इसको मैनेज करना है। और इस रेजिस्टेंस के ब्रेकआउट का क्लू भी आया हुआ है, मैं आपको दिखाऊं कहाँ पे आया हुआ है, 4 आवरली प्राइस चार्ट पे। 4 आवरली प्राइस चार्ट पे आप देखें, अब देखिए हर प्राइस चार्ट जो होता है ना वो अपने ही अंदर एक सेपरेट दुनिया है, सेपरेट प्लैनेट है। हर प्राइस चार्ट को एक डिफरेंट तरीके से और फिर डिफरेंट टाइम फ्रेम्स जो हैं उनको आप इन सिंक भी करते हैं कि 4 आवरली क्या कह रहा है, डेली क्या कह रहा है, वीकली क्या कह रहा है, 4 आवरली प्राइस चार्ट क्या कह रहा है। अब समटाइम्स क्या होता है, अब यहाँ पे एक ऐसी मैं आपको बात करूंगा, बल्कि ये जो अभी मैं आपको बात करूंगा ना इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो भी मैं इस वीकेंड लेके आऊंगा, नेक्स्ट वीकेंड लेके आऊंगा।
बिकॉज इतना एडवांस ट्रिक है ये जो मैं अभी आपको बताने वाला हूं। अब समझो, समटाइम्स क्या होता है कि मार्केट, लेट्स सपोज, अब डेली प्राइस चार्ट पे मैं आया, मैंने देखा यूएसटी जेपीवाई का डेली प्राइस चार्ट है और यूएसटी जेपीवाई का डेली प्राइस चार्ट यहां से कीमतें गिरेंगी इस रेजिस्टेंस एरिया से कीमतों के गिरने पे कन्वेक्शन होने के बावजूद मैं 4 आवरली प्राइस चार्ट पे बाय करूंगा। अब बंदा पूछे ऑन भाई ट्रेंड मार्केट का बेरिश है, यूएसटी जेपीवाई आप खुद कह रहे हैं कि रेजिस्टेंस एरिया के बिल्कुल नीचे ट्रेड हो रहा है, यार आप फिर भी बाय करेंगे? करूंगा, बिकॉज मैंने खुद को इस यूएसटी जेपीवाई मार्केट की डायरेक्शनल मूव पे सही साबित नहीं करना, बल्कि मैंने तो छोटी सी ट्रेड करके पैसे लेके मार्केट से बाहर आ जाना। वो कैसे करूंगा मैं? ये रेजिस्टेंस एरिया, इसी चीज को उठा के मैं 4 आवरली प्राइस चार्ट पे लेके जाऊंगा। 4 आवरली प्राइस चार्ट पे क्या एनवायरमेंट है, अब गौर से देखो, थोड़ा सा मैं चार्ट को क्लियर कर लूं ताकि हमें यहां पे आसानी हो जाए। 4 आवरली प्राइस चार्ट पे क्या गेम है? 4 आवरली प्राइस चार्ट पे, अच्छा 4 आवरली प्राइस चार्ट पे क्या है? ये वाला जो जोन है, ये वही जोन है जो डेली प्राइस चार्ट का रेजिस्टेंस एरिया, और वहीं से रिसेंटली 4 आवरली प्राइस चार्ट पे कीमतें गिरी, ठीक हो गया। लेकिन 4 आवरली प्राइस चार्ट पे ये वाला एरिया भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये वाला एरिया भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये देख रहे हैं आप, ये जहां पे मैंने अब येलो लाइन लगाई है, और इसी एरिया में मार्केट ने इसी रेजिस्टेंस एरिया को 4 आवरली प्राइस चार्ट पे ब्रेक किया, ऊपर गई और पुल बैक दिया, और यहां पे आप देखें क्या हुआ, कन्फ्लुएंस एरिया मुझे मिल गया। ये एक ऐसा कीमत और ऐसा एरिया जहां पे 3 चीजें मिल रही, एक 21 डे ईएमए, ठीक है, डायनामिक सपोर्ट, दूसरा स्टैटिक हॉरिजॉन्टल सपोर्ट एरिया, तीसरा ऐसी कैंडल की शक्ल जो बड़े अच्छे खूबसूरत तरीके से, स्ट्रॉन्ग तरीके से कीमतों के ऊपर जाने का क्लू दे, बुलिश पिन बार। तो अगर मैं इस बुलिश पिन बार की रिट्रेसमेंट रेंज में यहां पे बाय लिमिट लगाऊं और यहां पे मेरा स्टॉप लॉस हो, तो मेरी एंट्री और स्टॉप में जितना फासला है उससे 2 गुना फासले पे डेली प्राइस चार्ट की ये रेजिस्टेंस पड़ी हुई है। समझ रहे हो? तो शॉर्टर टाइम फ्रेम मुझे ये नहीं क्लू दे रहा कि डेली प्राइस चार्ट की रेजिस्टेंस को मार्केट तोड़ के नया ट्रेंड लेके आ रही। शॉर्टर टाइम फ्रेम मुझे ये क्लू दे रहा है कि 4 आवरली प्राइस चार्ट पे मार्केट प्राइस एटलीस्ट एक दफा फिर डेली प्राइस चार्ट के इस रेजिस्टेंस जोन को टेस्ट कर सकती है, और मुझे अगर सिर्फ शॉर्टर टाइम फ्रेम पे डेली प्राइस चार्ट के इस रेजिस्टेंस एरिया का रीटेस्ट क्यों ना मिल जाए, मेरा 1:2 निकल आएगा कि अगर मैंने $100 इस ट्रेड पर रिस्क किया, मुझे $200 मिल जाएंगे, मेरी ट्रेड पूरी हो जाएगी। ये बात समझ रहे हैं? ठीक है, वीकेंड एनालिसिस पहले मैं 10 मिनट का बनाता हूं, लेकिन भाई बात लंबी होती है, टिक के सुकून से बात आपसे करनी होती है। अभी ये वीडियो 15 मिनट तक निकल जाएगी, ठीक है जी, सुकून से बैठ के देखें, डायरी पेन लेके देखें। तो ये यूएसटी जेपीवाई प्राइस चार्ट 4 आवरली प्राइस चार्ट पे ये ट्रेड मैंने आपको दिखा दी, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं, एक मार्केट को हमने अभी तक सिर्फ 2 मार्केट्स किए हैं, गोल्ड हो गया, यूएसटी जेपीवाई हो गया। आ जाओ जी S&P 500। SP 500 के अंदर जो डेली प्राइस चार्ट पे अभी फिलहाल आई एम नॉट ट्रेडिंग SP 500, मैं थोड़ा वेट करूंगा, लेकिन ये वाला जोन मैंने आपको बता दिया। हर मार्केट के अंदर कोई ना कोई एरिया जोन होता है कि जब तक उस जोन एरिया से कीमतें नीचे है ना, तब तक वो मार्केट उस कंडीशन में रहती है, जैसे अभी बेरिश S&P 500। लेकिन अगर वो जोन अपसाइड पे ब्रेक हो गया तो फिर ये मार्केट बेरिश नहीं है, मार्केट बुलिश है। और वो जोन कौन सा है? 5730, 5798। सो एज लॉन्ग एज मार्केट इससे नीचे, इस लेवल के नीचे कोई हमें सेलिंग सिग्नल लेट सपोज मिलता है, शॉर्ट सेल करेंगे। अदरवाइज इस जोन में जितने अग्रेसिव मोमेंटम और वॉल्यूम के साथ कीमतों ने जोन को टेस्ट किया, अगर इस जोन में कोई ब्रेकआउट सेटअप सिग्नल आता है तो उसको भी कंसिडर किया जा सकता है। लेकिन मैं आपको कमिंग वीक जब मार्केट ओपन होगी मैं आपको अपडेट करूंगा। अब आ जाए जी आपकी फेवरेट मार्केट जिसका आप इंतजार कर रहे थे और सोच रहे थे ऑन भाई आपने आज की वीडियो क्रिप्टो एनालिसिस ने ऐसे क्यों नहीं स्टार्ट की, मैंने खुद नहीं की, फिर तुम ना जान दे हो। बिटकॉइन इथेरियम देख के ना आप जब बात ही नहीं सुनते अगली मार्केट्स की, जैसे यूएसटी जेपीवाई गोल्ड, तो फिर आप कहते हैं नहीं बस यही बल्ले बल्ले बस इथेरियम बिटकॉइन में आज तो इन्वेंट दे रखे हैं। बीटीसी मार्केट के अंदर भैया वही वाली बात मैंने मंडे वाले दिन बिटकॉइन की डेडिकेटेड वीडियो में भी आपको बताया था कि इस मार्केट में हम बेरिश थे एज लॉन्ग एज मार्केट 89,361। अब आप देखेंगे जो 21 मूव ईएमए है ये इंटरसेक्ट कर रही है यहाँ पे $89,000 के एरिया पे, ये एक इंपॉर्टेंट एरिया है। सो आइडियली व्हाट वी वांट टू सी इज वी वांट टू सी पुल बैक, और ये डायनामिक सपोर्ट जो है यहाँ से कोई सेटअप सिग्नल हमें मिलेगा तो हम बाय करेंगे। बिटकॉइन इथेरियम बाय द वे बिटकॉइन पर ज़्यादा बात इसलिए नहीं करूँगा बिकॉज कल मंडे बिटकॉइन की डेडिकेटेड वीडियो मैंने आपके लिए लेके आनी है जिसमें सिर्फ बिटकॉइन की ही बात होगी। तो बिटकॉइन में बाइंग करनी है
जी हमने बाय साइड पे खुद को पोजीशन करना है, इथेरियम मार्केट के ऊपर है। इथेरियम मार्केट का थोड़ा सा सिनेरियो डिफरेंट है, बिकॉज इथेरियम मार्केट का वो लेवल और वो एरिया कि जिस लेवल की इनवैलिडेशन पे ये बेरिश ट्रेंड खत्म होगा ना, वो ये वाला है 1955 to 103। सो एज लॉन्ग एज मार्केट इससे नीचे है, कोई इस जोन में कीमतों के रिटेस्ट के बाद सेलिंग सेटअप सिग्नल आएगा तो हम शॉर्ट सेल करेंगे। अभी फिलहाल जो एक्शनेबल मार्केट्स हैं वो गोल्ड है और यूएसडी जेपीवाई है। कल बिटकॉइन की अपडेट लेके आऊंगा डेडिकेटेड, परसों इथेरियम की लेके आऊंगा, एंड आई थिंक 1-2 दिन अभी लगेंगे इथेरियम और बिटकॉइन को प्राइस एक्शन डेवलपमेंट ऐसी देते देते कि जो एक्शनेबल हो, जिसके ऊपर हमें एक्ट करना है। वीडियो के स्टार्ट में मैंने बोला था ये इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सारे यूजफुल लिंक्स दिए हैं। थोड़ी देर पहले मैंने आपको अपना यूट्यूब चैनल के ऊपर ट्रेडिंग कोर्स की प्लेलिस्ट दिखाई। अब अगर आप प्रोफेशनल लेवल पे काम को सीखना चाहते हैं और एक वाइब्रेंट ट्रेडिंग कम्युनिटी का हिस्सा बन के रियल टाइम डिफरेंट मार्केट्स की अपडेट्स चाहते हैं, ट्रेडिंग डिस्कशंस का हिस्सा बनना चाहते हैं, मेरी डायरेक्ट मेंटरशिप में प्रीमियम ट्रेडिंग कोर्स करना चाहते हैं, तो उसके लिए अपनी स्क्रीन पे आप हमारा प्रीमियम डिस्कॉर्ड ग्रुप देख रहे हो, जहाँ पे ट्रेडिंग कोर्स पड़ा हुआ है, जहाँ पे आपको जिन मार्केट्स में सिग्नल्स अवेलेबल होते हैं रियल टाइम वो सिग्नल्स ग्रुप पे पोस्ट किए जाते हैं, जहाँ पे लाइव स्ट्रीम्स का आप हिस्सा बन सकते हो, और डिफरेंट मार्केट्स के डेडिकेटेड चैनल्स हैं, जैसे अपनी स्क्रीन पे आप बिटकॉइन, इथेरियम, यूरो, पाउंड, ऑस्ट्रेलियन डॉलर, यूएसडी जेपीवाई, गोल्ड, इन चैनल्स में उसी मार्केट की डिस्कशन हो रही होती है। मेंबर्स भी अपने आइडियाज़ शेयर करते हैं, मैं भी अगर कोई सिग्नल है और कोई आइडिया है तो शेयर करता हूँ। प्रीमियम कम्युनिटी का हिस्सा बनने के लिए आपने मेरी वेबसाइट सैयदौन.com पे जाना है, ट्रेडिंग कोर्स एंड सिग्नल्स की टैब पे आप क्लिक करेंगे, इस पेज को आप स्क्रॉल डाउन करेंगे, डिटेल में ग्रुप ज्वाइनिंग प्रोसेस यहाँ पे दिया हुआ है, एडमिशन फॉर्म भी दिया हुआ है इस्तेमाल करके, जिसको आप खुद को हमारे फेसबुक ग्रुप और डिस्कॉर्ड ग्रुप में एज अ मेंबर एनरोल कर सकते हैं। अगर आज के कंटेंट ने आपके वक्त में वैल्यू एड की, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कीजिएगा। ख्याल रखिए अपना, मुझे इजाजत दें, अल्लाह हाफिज़।